जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम् वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमलोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिणिमो सुय केवली घणिदं। समय सार परमागम शास्त्र में तात्पर्य वृत्ति टीका के अवगाहन का एक श्रृंखलाबद्ध स्वाध्याय अपन ने प्रारंभ किया है, जिसमें छठवीं और सातवीं गाथा के प्रमुख बिंदुओं पर कल अपन ने चर्चा संपन्न की। आज आठवीं गाथा पर चर्चा करते हैं। आठवीं गाथा मैं पढ़ता हूँ और फिर उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। जहण विसक्कमणज्जो अणज्य भासं वीणादुगाहेदुं तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुपदेशनमसक्कम् भाषा अनार्य बिना न समझाना ज्यों शक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य यों। इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका बिल्कुल जयसेनाचार्य देव की टीका का सरलीकरण ही है। कोई उसमें जहाँ तक मेरे ख्याल से नए विवक्षा पूरे विषय बिंदु में नहीं है। प्रारंभ में अवश्य ये कहा है, प्रश्न उठाया है तो नए विवक्षा से ही उठाया है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ सीधे तात्पर्य वृत्ति। अब यदि शुद्ध निश्चय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के नहीं हैं, तो फिर एक परमार्थ ही कहा जाना चाहिए, व्यवहार नहीं कहा जाना चाहिए। और इसी को उत्थानिका में अमृतचंद्राचार्य देव ने इस भाषा में लिखा, कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम इति चेत। व्यवहार नय का प्रतिपादकपना किस प्रकार है, उसका प्रश्न का वास्तविक आशय क्या है, जो उत्थानिका में आत्मख्याति में है, वो जयसेनाचार्य देव ने व्यक्त किया। कि जब आपने पिछली गाथा में कहा कि जीव के दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध अभेद जीव मात्र है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके कहते ही क्यों? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। शिष्य ने समझ लो तर्क किया था ना, तर्कात्मक प्रश्न है कि व्यवहार नहीं कहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? अब वो उनकी जो खंडान्वयी शैली है, जहणवी सक्कम समर्थ नहीं है। कौन? अणज्जो अनार्य मिलेच्छ। किस बात में समर्थ नहीं है भाई? है अनाज गाहेदुम, समझने में, ग्रहण करने में,
अर्थ ग्रहण करने रूप संबोधन के लिए क्यों समर्थ नहीं है? अणज्य भाषम बिना अनार्य भाषा, इसके लिए जैसेनाचार्य देव ने म्लेच्छ भाषा शब्द का भी प्रयोग किया है। अब ये अनार्य कौन है और म्लेच्छ कौन है, इसके डिटेल में जाने से अपना मूल विषय रह जाएगा। जैसेनाचार्य देव के काल में म्लेच्छ भी आ गए होंगे, ये लगभग समझ लीजिए आप आज से, ये लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, लगभग 700 वर्ष पहले के आचार्य हैं। हो सकता है उस समय भारत में मुगलों का पदार्पण हो रहा हो या जो भी हो, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन भाषा में दो भेद तो हैं ही, जो चलती है प्राकृत संस्कृत आर्य भाषा, और अन्य जो भाषाएं आईं बाहर के लोगों के माध्यम से, तो वे अनार्य भाषा कहलाईं। वो कहते हैं ये तो दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत कहते हैं व्यवहारेण बिना, व्यवहार नय के बिना परमार्थ का उपदेश करना शक्य नहीं है। यहाँ ये अभिप्राय है कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अथवा साधु म्लेच्छों की बस्ती में गया, वहाँ म्लेच्छ द्वारा नमस्कार करने पर ब्राह्मण अथवा साधु द्वारा स्वस्ति ऐसा कहे जाने पर स्वस्ति का अर्थ अविनाशी कल्याण हो, ऐसा न जानकर वह म्लेच्छ मेढ़े की तरह देखता है। उसी प्रकार ये अज्ञानी आत्मा कहे जाने पर आत्मा शब्द का अर्थ न जानता हुआ भ्रम से देखता ही रहता है, और जब निश्चय व्यवहार के ज्ञाता पुरुष द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, अब ये देखिए मूल गाथा जो कुंदकुंदाचार्य देव की है, उसमें दर्शनाण चरित्रम और ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भी बोला जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भी बोला जाता है। सम्यक विशेषण वहाँ नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव, यानी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्ण में वास्तव में वो जीव है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित नहीं हुआ वो पर समय है, लेकिन जीव के ही भेद में तो है ना। तो आचार्य अमृतचंद्र ने भी देखिए आत्मख्याति में केवल दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा है। उन्होंने भी अपनी टीका में सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो गया, ये एक दृष्टिकोण समझने की बात है। आचार्य जैसे मोक्ष मार्ग की मुख्यता से बात करना चाहते हैं। वास्तव में तो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण और उनके उन गुणों का परिणमन, वो परिणमन से आत्मा पहचाना जाता है। और वैसे तो पूरी आत्मख्याति में और परिशिष्ट में ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, इसकी बिल्कुल दुंदुभी बजाते हुए घोषणा की गई है। और यहाँ दर्शन और चारित्र को भी जोड़ दिया, तो इससे ऐसा ध्वनित होता है कि यहाँ भी वो मोक्ष मार्ग को भी साथ में रखना चाहते हैं। लेकिन जीव की पहचान करने की बात हो तो उसके लिए तो ज्ञान दर्शन ही पर्याप्त हैं। खैर, ये दो दृष्टिकोण आए, सम्यक लगाना कि नहीं लगाना। एक आचार्य ने लगाया, एक ने नहीं लगाया। अपन दोनों का भावार्थ समझ लें। अब जैसेनाचार्य देव ने बस यही बात पूरी कर दी। ऐसा कहा जाता है तब वह संतुष्ट होकर जानता है। जो रस और जो साहित्यिक छटा और जो अनुभूति की लहरें आत्मख्याति में हैं, जैसेनाचार्य ने उसको छोड़ते हुए सीधे संतुष्ट होकर जानता है। अगर जाना है
तो संतोष तो होगा ही होगा, नहीं तो आकुलता, जिज्ञासा, जानने की आकुलता ये बनी रहेगी। तब इस प्रकार भेद अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाओं द्वारा द्वितीय स्थल पूरा हुआ। ये वो स्थलों में वर्गीकरण करते हैं। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ कि इसमें आत्मख्याति में तो वो जिस व्यक्ति को कहा गया है कि स्वस्ति, तो वो जब जानता नहीं है तो मेढ़े की भांति आंख फाड़ फाड़ के देखता है, टकटकी लगा के, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम है। और जब समझ में आ गया तो जो संतुष्ट होना कहा ना, वो कैसा संतुष्ट होता है कि उसके आनंदमय, अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, हर्ष के आंसू छलक पड़े। अरे वाह, ऐसी बात कहने वाला तो मुझे कोई मिला ही नहीं। ठीक है। दूसरा, जो आचार्य स्वस्ति का अर्थ बताते हैं उसका भी विशेषण आत्मख्याति में ध्यान देने लायक है कि व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति। ये है, मतलब वो ही बता सकता है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन कौन कर सकता है? जो ये जानता है कि व्यवहार से जो कहा जा रहा है उसका वास्तविक आशय क्या है, तो जो दोनों नयों की शैलियों को जानता है वही व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन करता है। और दुनिया में भी देखो, जो व्यवहारिक भाषा में बातें बोली जाती हैं तो जो उसका जिस आशय से बोली जाती हैं वो बोलने वाला तो जानता ही है कि मेरा क्या अभिप्राय है। अब सुनने वाला गलती करे तो वो बता देगा, नहीं भी मेरा तो ये मतलब था। अब व्यवहार के द्वारा परमार्थ कैसे कहा जाता है, जाना जाता है, इसकी चर्चा नए रहस्य में बहुत आ चुकी है, आप वहाँ से जान सकते। अभी तीसरी बात कि जो व्यवहार को म्लेच्छ भाषा के स्थान पर रखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और परमार्थ का प्रतिपादक है, इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य है, किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, इस वचन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये 8वीं गाथा की टीका में आत्मख्याति में समझ लीजिए एक विशेष हाईलाइट करने लायक ये कमेंट्स है आचार्य देव का। इसकी तो संस्कृत भाषा में भी बहुत रसमय शब्दावली है। हाँ देखो, म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो, जगत म्लेच्छ के स्थान पर है। ये दुनिया आम पब्लिक जो नए विवक्षा नहीं समझती है। म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन, व्यवहार म्लेच्छ भाषा स्थान पर है। परमार्थ प्रतिपादकत्वाद् उपन्यसनीयः, परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्थापित करने योग्य है। अब इसमें कुछ बातें हैं समझने की। हाँ, स्थापित करने योग्य है। और अथच ब्राह्मणों म्लेच्छितव्य न म्लेच्छितव्य इति वचनात् व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। तो देखो, उदाहरण और सिद्धांत दोनों के ऊपर थोड़ी अपन चर्चा करें कि लोक में भी जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आई तो बहुत से लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखी, लेकिन अपनी संस्कृति जो भारतीय है, पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है, वो ही रखा। जो आंदोलन के समय जो, क्योंकि जब 200 साल जो रहे हैं और जिन्होंने यहाँ शिक्षा का प्रचार किया है तो यहाँ की जनता उसी भाषा में तो पढ़ेगी, तो वो सीखना ही पड़ी। और इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई
कि हमारे काम के क्लर्क हमें मिल जाएं, ऑफिसर, तो हम वहाँ से ले आएंगे। ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी, लेकिन अंग्रेजी खान पान, रहन सहन, पहनावा, नकल वो अंगीकार कर ली। और उस देश की जलवायु के हिसाब से, ठंड इत्यादि के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ अनिवार्य थी, जैसा खान पान उनका था, तत्वज्ञान रहित संस्कार भी थे, तो वही अपन ने, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसी टाई लगाते हैं, गले में बांध लेते हैं, इसलिए अपन भी बांधें। चाहे भयंकर गर्मी के दिन होवें तो भी कोट टाई पैंट पहनेंगे। और वहाँ की संस्कृति और भाषा का ज्ञान उतना नहीं है। तो जिस तरह भौतिक लौकिक धरातल पर ऐसी समझ लो गलतियाँ हुई, तत्वज्ञान समझने के मामले में तो प्रायः दो तरह की भूलें होती। ये कोई इस बात को पकड़ लेता है कि व्यवहार ने स्थापन करने योग्य है, तो वो व्यवहार को ही परमार्थ मानने जैसी मान्यता उसकी हो जाती है। इतना वजन चला जाता है कि वो ही सब कुछ है। और व्यवहार का अर्थ मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, हमने क्रियाकांड, शुभ भाव और पूजा पाठ इत्यादि को ही मात्र व्यवहार समझ रखा है। ये गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अर्ध सत्य है। क्योंकि व्यवहार का लक्षण ये नहीं है, क्रिया में व्यवहार नहीं होता। कोई किसी पर्याय का नाम निश्चय, किसी पर्याय का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं होता। तो हम इनको ही व्यवहार समझ लें। इसमें सत्य क्या समझना चाहिए कि मोक्ष मार्गी जीवों के ऐसे शुभ भाव और शुभाचरण होता है जिसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो उसका फुल फॉर्म ये है कि व्यवहार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा गया, क्योंकि वो वास्तविक रूप में तो मोक्ष मार्गी जीवों के होता है। उतनी विशुद्धि के बिना वैसा निर्मल आचरण और विशुद्ध परिणाम हो ही नहीं सकते, भले शुक्ल लेशा रूप परिणाम हो जाए तो भी। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग परमार्थ का प्रतिपादक है, क्योंकि परमार्थ का ही तो वो व्यवहार है। परमार्थ अनुभूति की चीज़ है, व्यवहार उसका राग और क्रिया और वाणी इत्यादि के माध्यम से अभिव्यक्ति है, प्रस्तुतिकरण है। अब सिंपल आप समझ लीजिए, फल का छिलका देख करके फल का स्वरूप और उसके स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। मौसम्मी का छिलका देख के समझ लेते ये मौसम्मी है, और संतरे का छिलका देख के समझ लेते ये संतरा है। तो व्यवहार से परमार्थ मिला या परमार्थ का ज्ञान मिला? फल प्राप्त करने के लिए तो छिलका तोड़ना ही पड़ेगा। ये निश्चय व्यवहार की चर्चा में, नए चक्र में, और अभी जो नए रहस्य चल रहा है उसमें बहुत विस्तार से आ चुकी है। हाँ, तो हम क्रिया को व्यवहार समझ लेते हैं और उसके आग्रही हो जाते हैं। और दूसरा, ये कोई एक पक्ष ऐसा बन जाता है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, तो वे वाणी में भी व्यवहार नय के प्रयोग का निषेध करने लगते। किसी ने कहा आत्मा मनुष्य है, ये तो मिथ्यात्व है। आत्मा में राग द्वेष है वर्तमान पर्याय में, ये तो मिथ्यात्व है। यानी उन्हें पर्यायार्थिक नय का, संयोग वाला सद्भूत असद्भूत व्यवहार नय का कथन करना भी सुहाता नहीं है। वो कथन करने वाले को भी मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते। अब वो स्वयं अगर प्रवचन करेंगे तो बिना व्यवहार नहीं की भाषा बोले कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। बोलने व्यवहार वाणी में भी नहीं, घी का घड़ा बोलना ही नहीं, होता ही नहीं ना घी का घड़ा, तो बोलना तो झूठ ही हुआ ना। इसलिए आत्मख्याति में जो आचार्यत्व का लक्षण बताया, आचार्यत्व यानी लीडर, नेता, मोक्ष मार्ग के नेता, जिनागम के प्रवक्ता आचार्य, वो व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले होते।
तो ये कमेंट्स बहुत ध्यान देने लायक है। वास्तव में किसी भी क्रिया या किसी भाव का नाम व्यवहार नहीं है, इसलिए क्रिया का निषेध करने का नाम व्यवहार का निषेध नहीं है। उसे परमार्थ नहीं समझना यही उसका निषेध है, और उसके द्वारा परमार्थ को जान लेना यही उसका ग्रहण है। इस 8वीं गाथा में जो व्यवहार नय का प्रतिपादकत्व, इसमें अकेला प्रतिपादकत्व लिखा, परमार्थ प्रतिपादकत्व ये आशय समझ लेना चाहिए। उसके लिए 2 गाथाएं आचार्य देव ने दी हैं, 9वीं और 10वीं, जिसमें जो केवल शुद्ध आत्मा को श्रुत ज्ञान से जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ये परमार्थ कथन है। अब इसे बताएं कैसे? तो जो सर्वश्रुत को जानते हैं, श्रुत ज्ञानी हैं, यानी सर्वागमधर हैं, वे श्रुत केवली हैं, ऐसा कहना व्यवहार है। इस संबंध में दादा के विचार भी उनके प्रवचनों में अपन ने सुने, गुरुदेव के भी सुने, और जैसेनाचार्य देव के भी सुनेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देने की बात है। सिद्धांत तो ये है कि जो आचार्य परंपरा है वो क्या कहती है कि 3 केवली हुए पंचम काल में और 5 श्रुत केवली हुए। तो उसके बाद में अंग पूर्वों का ज्ञान विच्छिन्न होने लगा। अंग पूर्व के ज्ञाता क्रमशः कम होते गए। यद्यपि वे सब आत्मज्ञानी थे, भावश्रुत ज्ञानी थे, स्वसंवेदन ज्ञानी थे, तो भी हमारी जो आचार्य परंपरा है उसे आगम श्रुत केवली संज्ञा नहीं देता। दादा का ये जो कमेंट्स है ये मुझे बहुत जचता है। तो जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान है वे श्रुत केवली हैं, तो वो द्वादशांग से उनके श्रुत ज्ञान को परिभाषित किया गया। ये व्यवहार खड़ा हो गया, पराश्रितो व्यवहार, पराश्रित कथन हो गया। द्वादशांग से ज्ञान की बात कही गई, ज्ञान का परिचय किया गया। और जो द्वादशांग को जानने वाला ज्ञान है वो आत्मा है कि द्वादशांग है? द्वादशांग तो ज्ञेय हुआ ना, द्वादशांग को जाना। ध्यान दीजिए जरा, द्वादशांग को जाना, तो द्वादशांग तो ज्ञेय हुआ। तो ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है। हाँ, आज ही सुबह नए रहस्य में ये चर्चा बहुत विस्तार से आ गई थी। ज्ञान जितने भी भेद हो गए सब में ज्ञान एकाकार ज्ञान रूप ही रहता है। तो श्रुत ज्ञान आत्मा ही है ना। इस तरह, और फिर द्वादशांग में भी आखिर बताया क्या गया है? आत्मा ही बताया है। जो आत्मा को जाने तो द्वादशांग को जानना सार्थक है, और आत्मा को नहीं जाना तो उसे द्वादशांग का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, संपूर्ण श्रुत ज्ञान प्रकट नहीं होता। लेकिन 11 नौ पूर्व का ज्ञान हो जाता है तो भी। इसलिए इस आगे गाथाएं आएंगी ऐसी, सर्व आगम धर होवे तो भी। प्रवचन सार में भी इस आशय की गाथाएं हैं। वो सर्व आगम धर होवे तो भी समझ लीजिए उसकी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। तो ये जरा सोचने की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री भाव श्रुत ज्ञान को अत्यंत महत्व देते, क्योंकि इस द्वादशांग को जानने का सार जो है वो उसने जान लिया, यानी द्वादशांग को जान लिया। उनकी शैली को अपन एक लोक में प्रचलित जो कथाएं हैं अन्य मत में, उससे भली प्रकार समझ सकते हैं कि वो गणेश परिक्रमा कहते हैं ना, कि माता पिता को बिठा के और 3 चक्कर लगा लिए और बोले हमने तो सारी पृथ्वी के चक्कर। और आश्चर्य की बात है कि उनके यहाँ सबने वो बात मानी। इसलिए वो बड़े बुद्धिमान कहलाए।
समझ में। और भी जो कल्पनाएं अपने यहाँ, तो गणेश शब्द गणधर देव के लिए है मुख्य रूप से, और तीर्थंकर के लिए भी है। जो गणेश का शब्दार्थ है वो तीर्थंकरों पर भी लागू होता है, गणधरों पर भी लागू होता है, और अन्य आचार्यों पर भी। प्रवचन सार में जो निर्यापक आचार्य हैं या दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, उनके लिए गणी शब्द का प्रयोग है, गणी के निकट जाता है। खैर अभी उस लाइन पर अपन को नहीं जाना। और सिद्धचक्र विधान में जब उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा प्रारंभ हुई तो उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति, सबसे पहली पंक्ति, पहला अर्थ 7वीं पूजा का 301 नंबर का, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। संपूर्ण श्रुत का सार आत्मबोध में प्रकट हो गया। वाह, ठीक है। संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो हैं। तो भाव श्रुत ज्ञान की मुख्यता से देखा जाए तो आत्मज्ञान में पूरा द्वार सांग समाया हुआ है। इसलिए गुरुदेव ज्ञानी जनों को भाव श्रुत ज्ञान की अपेक्षा श्रुत केवली संज्ञा देते हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा मैंने बता दी आपको, सैद्धांतिक बात है और ये एक आध्यात्मिक दृष्टि है, ध्यान देना जरा भी। अब चौथे गुण स्थान में क्या द्वार सांग का ज्ञान हो सकता है क्या? मनुष्यों को तो ऐसा सुनने पढ़ने में आया नहीं है, क्योंकि वो मुनिराजों के ही होता है, समझ लो, जिन्हें द्वार सांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। गणधर देवों को उपाध्याय परमेष्टि के भी लक्षणों में ये बात कही गई है। लेकिन जैसे सौधर्मेंद्र इत्यादि हैं, वे तो द्वार सांग के पाठी होते हैं। तो इस तरह से उस अपेक्षा से देखा जाए तो वे भाव श्रुत केवली तो हैं ही और द्रव्य श्रुत के भी ज्ञाता हैं। तो भी सौधर्मेंद्र को कहीं श्रुत केवली लिखा हो गए, ऐसा मेरे पढ़ने सुनने में नहीं आया। तो जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस व्यवहार के द्वारा, कि व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि इसमें द्रव्य श्रुत से परिभाषा सुनिश्चित की गई। द्रव्य श्रुत ज्ञान, वो तो द्रव्य श्रुत तो वास्तव में आगम वचन है, वाणी को द्रव्य श्रुत कहते। तो पराश्रित कथन होने से व्यवहार हुआ, लेकिन उसने किनको श्रुत केवली कहा? कि जो वास्तव में भाव श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जानते। यानी द्रव्य श्रुत का ज्ञान है तो गारंटी से उसे आत्मज्ञान होगा ही होगा। देखिए, जो एक अन्यथा अनुपत्ति वाली भाषा है, एक मिनट, तो इस तरह से द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का स्वरूप है। मैं ये कह रहा था कि एक अन्यथा अनुपत्ति वाला जो फार्मूला है वो यहाँ निश्चय व्यवहार में भी लागू होता है। अन्यथा अनुपत्ति माने अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता, ख्याल में आए ना? ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता। अग्नि के बिना जिस तरह धूम नहीं होता, उसी तरह क्या बोलते हैं, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, इसलिए धुएं से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अब इसको निश्चय व्यवहार में लगाओ। क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, इसलिए व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान हो जाता है। ये कला है उसकी, व्यवहार परमार्थ की। जैसेनाचार्य देव ने इसकी टीका में, आप देखिए, पहले सुदेण का अर्थ कहा, भाव श्रुत रूप स्व संवेदन ज्ञान से निर्विकल्प समाधि रूप साधन से। वाह, वो निर्विकल्प समाधि को साधन कहा है। वो पर्याय जानती है ना द्रव्य को, तो उस साधन से आत्मा जानता है अपने स्वरूप को, अनुभव करता है। जानता है का अर्थ अनुभव करता है किया। किसको? आत्मा को, इस प्रत्यक्षीभूत आत्मा को, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। वाह, प्रत्यक्षीभूत
प्रत्यक्ष स्वरूप है वो। केवलम असहाय आत्मा को, केवल शब्द का केवल आत्मा को जानता है। अपन केवल माने मात्र, अकेला, एक रूप, अन्य परद्रव्य परभावों से भिन्न केवल आत्मा, ख्याल में आए ना। लेकिन केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा गया है। तो आत्मा का स्वभाव असहाय है, यानी उसे अपने अस्तित्व के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपने सुख वीर्य के लिए कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है उसको। किसी की पर की सहायता की जरूरत नहीं है। तो ये केवल शब्द का अर्थ भी है। और जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान से निर्विकल्प साधन से आत्मा को जानता है, वो निश्चय श्रुत केवली है। तो ये निश्चय का कथन हुआ, ठीक है। और जो द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को, संपूर्ण श्रुत को जानता है, वो व्यवहार श्रुत केवली। इसको बोलने से ऐसा पता चलता है कि कुछ लोग निश्चय श्रुत केवली होंगे, कुछ लोग व्यवहार श्रुत केवली होंगे। अरे वो जिन्हें ये निर्विकल्प समाधि रूप भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, वो भावश्रुत ज्ञान से वो श्रुत केवली है, ये निश्चय का कथन है। क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा की पहचान की, उनका ज्ञान से ही परिचय किया। और द्रव्य श्रुत से आत्मा की पहचान करना या द्रव्य श्रुत का ज्ञान है ऐसा कहना, ये व्यवहार हो गया। तो वो एक ही व्यक्ति में ये निश्चय श्रुत केवलीपना और व्यवहार श्रुत केवलीपना होता है। आप देखिए, संपूर्ण आचार्य परंपरा में किसी के लिए ऐसा विशेषण आया हो कि ये निश्चय श्रुत केवली थे, और बाकी के बाद में कुछ लोग और हुए जो व्यवहार श्रुत केवली हुए, ऐसा आता है कहीं? 5 श्रुत केवलियों के लिए अकेला श्रुत केवली शब्द आता है, उसमें निश्चय व्यवहार का विशेषण नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि श्रुत केवली शब्द से दोनों विवक्षाएं उसमें शामिल हो गई। बहुत मज़ेदार बात है ये भी बताना तो ये है कि सिद्धांत तो ये समझाना है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, या कैसे होता है ये बताना है। और सिद्धांत में व्यवहार और निश्चय श्रुत केवली ले लिया। तो वो ये कहते हैं कि संपूर्ण श्रुत को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। लो, द्रव्य श्रुत के आधार से निमित्त बनता है ना वो। आत्मा भाव श्रुत ज्ञानी होता है। कैसे होता है? आत्मा के संवेदन के सर्व विषय का अथवा पर विषय का ज्ञान होता है। यानी जो भी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थ हैं श्रुत ज्ञान के द्वारा। अभी जो भावार्थ उनने लिखा, भावार्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया, आशय शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय ये है कि जो भाव श्रुत रूप स्व संवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली है। किंतु जो स्व शुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, भावना नहीं करता तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है, ये बड़ी विचित्र बात है। ये और समस्या आ गई। अरे जिसे निश्चय नहीं है उसे तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये तो कहते जो आत्मा का संवेदन नहीं करता लेकिन बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं? वो जिस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा आत्मा को जानता है तो वह जानन रूप पर्याय निश्चय श्रुत केवली, और उपयोग अगर उसका आत्मा में नहीं है तो उसे द्रव्य श्रुत की मुख्यता हो गई, भाव श्रुत गौण हो गई।
तो इससे आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये नीचे उन्होंने फिर प्रश्न भी उठाया है, देखिए जरा। तो क्या इस काल में भी स्वसंवेदन ज्ञान के बल से श्रुत केवली होते हैं? स्वयं आचार्य ने प्रश्न उठाया, क्योंकि 5 श्रुत केवली हो गए, फिर स्वसंवेदन ज्ञानी तो बहुत हुए, लेकिन श्रुत केवली का नाम में उनका नाम नहीं है। तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से क्या श्रुत केवली होते हैं कि नहीं? अब उत्तर में देखना, ऐसा नहीं है। अब कैसा नहीं है? होते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं ऐसा नहीं है। जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, वैसा शुक्ल ध्यान वाला स्वसंवेदन ज्ञान इस समय नहीं होता। यानी उन्होंने भी श्रुत केवली को, द्रव्य श्रुत केवली को भी शुक्ल ध्यान वाला स्वसंवेदन वाला शुक्ल ध्यान से जोड़ा। भले उस लेवल का ध्यान नहीं हो, लेकिन धर्म ध्यान के योग्य स्वसंवेदन ज्ञान तो अभी भी होता है। उसकी शुक्ल ध्यान के लेवल तक वो नहीं गहरा हो पाता है, ये अर्थ है। अब धर्म ध्यान के योग्य स्वसंवेदन ज्ञान होता है, उसको श्रुत केवली कहना कि नहीं कहना, इसमें तो आचार्य देव ने कोई कमेंट्स नहीं किया। इशारों में कह दिया कि भैया पहले शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, हम उस स्वसंवेदन ज्ञान वाले को श्रुत केवली कह रहे, और उसको जो द्रव्य श्रुत प्रकट हो जाता है उसे। सूत्र आता है शुक्ले च पूर्वे क्या है ऐसा विदे, इस शुक्ले च आद्य पूर्व विदे। मतलब शुक्ल ध्यान जब प्रकट प्रारंभ हो जाता है तो एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि उस जीव को अंग पूर्वों का ज्ञान भी खुल जाता है। तो क्षयोपशम खुलता है ना। हाँ, खैर, तो ये अनेक दृष्टिकोण जो हैं बात व्यवहार परमार्थ की है, जिसमें कोई किसी प्रकार की शंका या उलझन नहीं है। लेकिन विषय जो उदाहरण दिया निश्चय व्यवहार का, तो वो निश्चय व्यवहार के आधार से वो बात, श्रुत केवली का जो उदाहरण दिया उस आधार से वो बात है। 11वीं गाथा भी बहुश्रुत है, बहुपरिचित है। हैं, इस युग में जिस तरह पूज्य गुरुदेव को 6वीं गाथा अत्यंत प्रिय थी, उसी तरह 11वीं गाथा भी प्रिय है। उसको भी प्रारंभ तो करता हूँ, कुछ कसर रह जाएगी तो कल भी अपन उसका नंबर ले लेंगे। व्यवहारो भूयत्थो भूदत्थो देशिदोदुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शोध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है। बहुत सुंदर और मार्मिक व्याख्यान, अनेक व्याख्यान 19 बार के, और इस गाथा के अनेक व्याख्यान पूज्य गुरुदेव श्री ने किए। भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा ने भी बहुत इसका स्पष्टीकरण किया है। आत्मख्याति में तो पानी में कीचड़ वाले उदाहरण से, जो जानते ही नहीं है कि पानी और कीचड़ भिन्न भिन्न है, तो मैला पानी पीता है, बीमार होता है। वो समझता पानी ऐसे ही होता है, कभी देखा ही नहीं जिंदगी में शुद्ध साफ पानी कैसा होता है। लेकिन जो जानते हैं वे उस मैले पानी में कतक फल डाल के, फिटकरी डाल के मैल दूर कर लेते हैं। ऐसे आत्मा को हमने मिला हुआ ही अनुभव किया। आत्मा मन कोई पराई चीज़ नहीं है। आत्मा माने स्व होता है, स्व, माई सेल्फ। अंग्रेजी में आई शब्द का जो अर्थ होता है, संस्कृत में आत्मा शब्द का, वो हिंदी में भी आत्मा शब्द का वो अर्थ होता है। ये तो समविरूढ़ से
आत्मा शब्द चित स्वभावी जीव के लिए प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि हम जीव हैं और तो हम हैं ही, इसलिए अपने लिए स्व अर्थवाची फर्स्ट पर्सन। तो हमने अपना अनुभव किसी जीव को अपने स्वयं के अस्तित्व का वेदन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो है उसे होने का वेदन तो होता ही है। अब वो है मैं रंग राग को मिला लेवे, शरीर को मिला लेवे, स्त्री पुत्र को मिला लेवे, असमान जाति पर्याय में एकत्व बुद्धि कर लेवे, तो कीचड़ मिला पानी पीता है। पी तो रहा है पानी, कीचड़ नहीं खा रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन कीचड़ मिला के। ध्यान देने की बात है। तो हम अपना अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन अनुभव की सही विधि क्या है उसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसमें कोई समझ लीजिए पूरी तरह से सरल अर्थ तात्पर्य वृत्ति में किया, बहुत संक्षेप में। व्यवहार नय अभूतार्थ असत्यार्थ है, भूतार्थ सत्यार्थ कहा गया है। कौन? शुद्ध नय। किसने से सम्यक दृष्टि होता है? भूतार्थ सत्यार्थ निश्चय नय से, निश्चय नय के आश्रय से, निश्चय नय को प्राप्त करने से, निश्चय नय में स्थित होने से, ये अर्थ किया निश्चय भूतार्थ आश्रित। अभी उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आत्मख्याति का तो उन्होंने टच किया ही नहीं, गाथा का अर्थ ही खंडान्वयी शैली से एक एक शब्द का अर्थ कर दिया। और द्वितीय व्याख्यान यानी ऐसा भी हो सकता है, या दूसरा अर्थ ऐसा भी है क्या कि व्यवहार अभूयत्थो भूयत्थो, अभूतार्थ और भूतार्थ कहा गया है। भूयत्थो को अभूयत्थो के साथ में ले लिया। ये गाथाएं पढ़ने में कभी बहुत ऐसा चक्कर पड़ जाता है कि उधर का शब्द इधर चला गया, इधर का उधर चला गया। न केवल व्यवहार अभूतार्थ कहा गया है और भूतार्थ शुद्ध निश्चय ने भी, वाह, देशी दो दू शुद्ध ने भी, वही भूतार्थ और अभूतार्थ। शुद्ध दू शब्द से शुद्ध निश्चय ने भी भूतार्थ अभूतार्थ कहा गया है। इस प्रकार के नए व्याख्यान से व्यवहार ने भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। निश्चय ने भी शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने के भेद से दो प्रकार का है। जो अशुद्ध निश्चय ने है, यद्यपि वो भी व्यवहार ही है, अनेक जगह ये बात आएगी, और उसे भी है तो निश्चय का भेद, लेकिन शुद्ध के सामने वो व्यवहार हो गया, अभूतार्थ हो गया। इस प्रकार चार नए हैं। फिर उन्होंने वही उदाहरण दिया है। यहाँ ये तात्पर्य है कि जैसे कोई ग्रामीण जन कीचड़ सहित जल पीता है, किंतु नगरवासी विवेकी जन उस कीचड़ युक्त जल में कटक फल डालकर निर्मल जल को पीता है। विवेकी। उसी प्रकार स्व संवेदन रूप भावना से रहित, जहाँ जहाँ मिथ्या दृष्टि का वर्णन आएगा स्व संवेदन रूप से रहित, और ज्ञानी का वर्णन आएगा तो स्व संवेदन ज्ञान निर्विकल्प समाधि, इन विशेषणों से आएगा। अविवेकी जीव मिथ्यात्व और आगादी विभाव परिणाम सहित आत्मा का अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि जन अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के बल से, देखो सम्यक दृष्टि जन, इसी का तो छल पा के लोग कहते हैं जिसको अभेद निर्विकल्प समाधि हो गई वहां से सम्यक तो शुरू होता है। अरे सम्यक दृष्टि है तो दृष्टि के लेवल से बात होनी चाहिए ना। खैर, कतक फल की तरह निश्चय ने का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है। तो ये इस टीका की मात्र इतनी विशेषता है कि उन्होंने व्यवहार नय को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा और शुद्ध नय को भूतार्थ अभूतार्थ। यद्यपि यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने ये अर्थ नहीं किया, लेकिन जब 14वीं गाथा आएगी तो स्वयं अमृतचंद्राचार्य देव 5 बोल सहित आत्मा व्यवहार नय से ऐसा है, और वो कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित भूतार्थ है।
तो कोई वो अमृतचंद से विरुद्ध बात तो है नहीं। जो 14वीं गाथा में उनने कही है वो उनने 11वीं में भी कह दी। ये देखने की बात है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय को पर्यायार्थिक नय अथवा व्यवहार नय कहने के भी प्रयोग बहुत मिलेंगे। यथासंभव अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो ये आज 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं इन 4 गाथाओं की चर्चा की। कल अपन 12वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जय जय। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।